हेलो एवरीवन। विनोद भावे सेमेस्टर 6 मैथ्स ऑनर्स, जिसमें डीएससी पेपर है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें डेली रेगुलर बेसिस पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि टाइम तो उतना है नहीं और क्योंकि वीडियो क्लास में पूरा डिटेल से बताया नहीं जा सकता है, इसलिए कोशिश करेंगे कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना उसको बढ़िया से कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग का डेफिनेशन और जो उसका टर्म है तो जानना ही पड़ेगा। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन किससे रिलेटेड है? जनरली पोलिनोमियल से रिलेटेड। पोलिनोमियल क्या होता है वो मालूम होता है हम लोग को कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसका जो वेरिएबल का पावर हो वो क्या होना होता है, होल नंबर हो जिसका पावर या तो 0 1 2 3 अगर होता है तो उसको पोलिनोमियल कहा जाता है। अगर कोई पोलिनोमियल ऐसा जिसका वेरिएबल का पावर जिसमें x का पावर 1/2 2/3 अगर फ्रैक्शन है तो वो पोलिनोमियल नहीं कहलाता है, ठीक है। अब इस पोलिनोमियल का जनरल डिफिनेशन क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ nth डिग्री इज a0 xn a1 xn माइनस वन a2 xn माइनस वन। तो ये जनरल फॉर्म है पोलिनोमियल का, ठीक है। इसमें इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है? n। डिग्री किसी पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? जो हाईएस्ट पावर होता है एक्स का जो हाईएस्ट पावर होता है वो उसका डिग्री होता है, ठीक है। जहाँ पे a0 a1 a2 ये सब सारा क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा हाँ, ये बात ध्यान रखना है। अगर मान लेते ये पोलिनोमियल क्या होता है? डिग्री 3 का होता है। अगर ये पोलिनोमियल डिग्री 3 का है तो इसका कोफिशिएंट जो a0 होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए ये अगर a3 का है तो 0 इंटू ये क्या हो जाएगा? 0 इंटू x3 तो 0 हो गया, मतलब ऑर्डर 3 वाला टर्म तो हट गया। तो बचा कौन? एक ऑर्डर 2 वाला, ऑर्डर 1 वाला और ऑर्डर 0 वाला, यही ना। तो पोलिनोमियल तो वो थर्ड ऑर्डर डिग्री का कहलाएगा नहीं। इसलिए अगर कोई पोलिनोमियल डिग्री 3 का ऑर्डर है तो उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। जनरल चीज़ है, ये सब सिर्फ जानना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हाँ, लेकिन जानकारी तो होना चाहिए तभी जाकर पोलिनोमियल समझ में आएगा, ठीक है। द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन अ पोलिनोमियल डिटरमिन्स द डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल इक्वेशन। जो हाईएस्ट पावर एक्स का होता है उसको वो उसका डिग्री बताता है, ठीक है। जैसे इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। ये पोलिनोमियल भी है इसलिए इसका डिग्री कितना है? 3rd डिग्री का है। ये कितना डिग्री का? 4th डिग्री का है। ये सिंपल है डिफिनेशन। ये इसको पॉज करके इसको लिख लेना, ये डिफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहले इसमें जो स्टार्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डिवीजन एल्गोरिदम है। क्योंकि आज स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए सोच रहे हैं कि कुछ आसान चीज़ बता के आसान चीज़ ही बताए ताकि थोड़ा इंटरेस्ट जागे, और वो थोड़ा लेंदी भी है इसलिए आज कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ से बताते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब तक हम लोग जानते थे कि पोलिनोमियल के बेसिस में खासकर जीरो या रूट जिसको कहा जाता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर मान लेते हैं हम लोग कोई पोलिनोमियल है जो सेकंड ऑर्डर डिग्री का पोलिनोमियल है। कौन सा ऑर्डर डिग्री का है? सेकंड ऑर्डर का, x² + 1। अगर इसका हम रूट बोलेंगे तो अब तक जनरली क्लास 10 तक इसको क्या माना जाता है कि इसका रूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x² कितना होगा? -1। किसी का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है तो इसका कोई भी रूट नहीं होगा। कोई भी रूट, कौन सा रूट नहीं होगा? रियल रूट नहीं होगा, इमेजिनरी रूट तो होगा ना। x क्या होगा? i और -i इसका रूट है। i और i क्या है? i और -i इसका रूट है। तो किसी भी पोलिनोमियल का अगर रियल से हम लोग बाहर जाएंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन में बात करेंगे, रियल और कॉम्प्लेक्स मिला के बात करेंगे, तो जितना उसका डिग्री होता है उसमें उसका उतना रूट होता ही होता है, चाहे वो रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, रूट मिलना ही है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी है, इन एन इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट द इमेजिनरी रूट ओकर इन कंजुगेट पेयर्स। पहला थ्योरम है ये। स्टार्टिंग क्या है? किसी भी इक्वेशन में अगर रियल कोफिशिएंट तो रियल ही होगा, इमेजिनरी रूट ऑकर इन कंजुगेट पेयर, इन एनी लिख देते हैं। ये सब पॉज करते जाना है और इसको इमेजिनरी रूट ऑकर इन कंजुगेट पेयर इमेजिनरी रूट कैसा ओकर करता है? कंजुगेट पेयर में ओकर करता है। मतलब कहने का मतलब ये थ्योरम ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए हम लोग के पास अगर कोई पोलिनोमियल है जिसका रूट क्या है? रूट अगर i है, ठीक है, तो उसका i रूट है तो -i भी उसका रूट होगा। अगर उसका रूट 2 + i है तो उसका रूट खुद ही 2 - i भी हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सिंपल में पोलिनोमियल f(x) है, अगर उसका रूट a + i भी है, अगर a + i भी हम लोग को मालूम है कि उसका एक रूट है, तो कंफर्म है और उसका रूट कौन सा रूट होगा ये नहीं मालूम हुआ हम लोग को, लेकिन ये कंफर्म है कि a + i भी अगर रूट है किसी पोलिनोमियल का तो a - i भी, a + i भी का कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना। इमेजिनरी पार्ट क्या है? +i भी है तो क्या हो जाएगा? -i भी। तो अगर a + i भी अगर किसी पोलिनोमियल का रूट है तो a - i भी उस पोलिनोमियल का रूट होगा ही होगा। बाकी कौन और रूट होगा वो मायने नहीं रखता है। कन्वर्सली भी अगर a - i भी अगर रूट है किसी पोलिनोमियल का हम लोग को मालूम है तो a + i भी उस पोलिनोमियल का रूट होगा ही होगा। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे x² + 4 का,
एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ जानते हैं कि एक्स के जगह पे 2i जब रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2i का होल का स्क्वायर प्लस 4, 2i का स्क्वायर मतलब -4, i का स्क्वायर तो कितना होता है -1 होता है ना, तो -4 + 4 0, तो 2i इसका रूट हुआ। अब इसका कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है, 2i को हम लोग क्या लिखेंगे 0 + 2i। अब इसका कंजुगेट क्या होगा 0 - 2i, 0 - 2i मतलब -2i। देखिए 2i रूट है तो -2i भी रूट होगा, -2i रख के देखते हैं, -2i का होल का स्क्वायर प्लस 1, -2 का स्क्वायर 4, और i का स्क्वायर क्या होगा आई स्क्वायर मतलब -1, तो -4 + 4 फिर क्या हो गया 0 हो गया। तो अगर 2 0 है इसका रूट है इस पोलिनोमियल का, तो -2 भी इसका 2i अगर इसका रूट है तो -2i भी इसका रूट है। थ्योरम यही है कि अगर किसी पोलिनोमियल का इमेजिनरी रूट है तो उसका कंजुगेट जो होगा वो भी उसका रूट होगा। ठीक है। अब दूसरा चीज़ इसमें समझना है कि इमेजिनरी किसको कहा जाता है। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को a + ib के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पे a और b क्या होता है, a और b क्या होता है रियल नंबर होता है। ठीक है। अब a और b रियल नंबर है तो इस पार्ट को हम लोग कॉम्प्लेक्स कब कहेंगे, ये इमेजिनरी नंबर कब कहेंगे, जब दोनों तो रियल नंबर है, a 0 हो सकता है लेकिन b 0 नहीं होना चाहिए। अगर इमेजिनरी नंबर ये है तो प्योरली इमेजिनरी जिसको कहा जाता है। अगर ये है तो b 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर b मान लीजिए 0 हो गया तो a + i × 0 कितना होगा, a + 0, और a + 0 कितना हो गया, a क्या है रियल नंबर है ना, ये तो इमेजिनरी, फिर a + i भी रियल नंबर नहीं रहा। तो अगर इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है या इमेजिनरी नंबर है तो b 0 नहीं होगा। हाँ a 0 हो सकता है, a अगर 0 हो जाता तो क्या बचेगा सिर्फ ib। अब b की जगह कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2i - 2i 3i - कुछ भी नंबर इमेजिनरी नंबर है। तो ये दो कॉन्सेप्ट है। अब थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं। पहले तो बोल रहा है कि इमेजिनरी रूट ओकर एट पेयर बोल रहा है ना, तो पहले तो मान के चलना पड़ेगा कि अल्फ़ा प्लस आई बीटा क्या है, बी अ रूट ऑफ एफ एक्स। पहले तो मान के चलना पड़ेगा कि अल्फ़ा प्लस आई बीटा क्या है, रूट है पोलिनोमियल का। ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एफ आई अल्फ़ा प्लस आई बीटा कितना होगा 0 होगा। अगर जैसे एफ एक्स अगर कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है x² - 4, तो f2 क्या है, इसका रूट है ना, 2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो f2 रखने पर क्या होगा डायरेक्ट 0 आता है। तो अगर रूट है तो इसका मतलब x के जगह पे उसको रिप्लेस करने पे वो 0 आएगा। हम लोग को दिखाना क्या है, वी हैव टू शो दैट अल्फ़ा माइनस आई बीटा इज ऑल्सो अ रूट। हमको दिखाना है कि अल्फ़ा माइनस आई बीटा भी क्या होगा, इस पोलिनोमियल का रूट होगा। ठीक है। अब एक काम करते हैं, जैसे x = अल्फ़ा प्लस आई बीटा क्या है, इसका रूट है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे x = 2 है होता है, किसी पोलिनोमियल का 0 है तो इसका मतलब क्या होता है x - 2 उसका फैक्टर हो जाता है, ये ना, तो उस पोलिनोमियल का फैक्टर बन जाता है। तो इसको जब इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो x - अल्फ़ा प्लस आई बीटा क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर होगा। उसी तरह से अगर अल्फ़ा माइनस आई बीटा इसका रूट होगा x में, तो x - अल्फ़ा माइनस आई बीटा क्या होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। अब ये बताते जा रहे हैं, प्रूफ हम सिंपल में लिखते जा रहे हैं। फिर अभी हम जो बुक वाला जो प्रूफ है उसको हम दिखा देंगे, उसको पॉज करके लिख लेना है। सेम प्रूफ है, वो हम अलग से नहीं बता रहे कुछ। ठीक है। सो let us divide fx by x माइनस अल्फ़ा प्लस आई बीटा। इस पोलिनोमियल fx को इससे डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों से, x माइनस आई अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा होगा, ये है ना। ओपन करेंगे अभी तो ये x माइनस अल्फ़ा प्लस आई बीटा हो जाएगा ये। अब इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस आई बीटा। ये उसी तरह से है a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी। तो a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी क्या होता है, a² प्लस b²। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आता है। मतलब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एफ को किससे, x माइनस अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा से। मतलब किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर से। ठीक है। अगर किसी पोलिनोमियल को हम लोग किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को मालूम है क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलता है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलता है ना। तो लेट कर लेते हैं, देन वी गेट क्वोशिएंट
क्यू एंड रिमाइंडर आर। हम लोग क्वेश्चन मिलता है, रिमाइंडर मिलता है, रिमाइंडर पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर किस तरह से आएगा, आर एक्स प्लस आर डैश के टाइप, आर एक्स प्लस आर डैश टाइप का। अब आर एक्स प्लस आर डैश के जैसा क्यों आएगा, इसलिए आएगा अगर मान लेते हैं हम किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, अगर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन को एक्स प्लस वन से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय एक्स करेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन में क्या पहला टर्म होगा उसके लिए क्या करते हैं, इसका लीडिंग टर्म को इसके लीडिंग टर्म से डिवाइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स आएगा, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है हमको, एक्स से मल्टीप्लाई करना। तो एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, और एक्स इंटू वन कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये माइनस से कट जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब इसका लीडिंग टर्म कितना है, माइनस एक्स, इसका लीडिंग टर्म तो एक्स ही है, तो एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यहाँ लिखेंगे, माइनस वन। अब माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस वन इंटू माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। ये प्लस ये दोनों कट जाएगा, प्लस प्लस वन टू। तो इस केस में सिर्फ नंबर आया कांस्टेंट में, इस केस में सिर्फ नंबर आया कांस्टेंट में। हो सकता है कि जब आगे डिवाइड करें तो एक्स भी हो सकता है, जैसे कि उसका भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग डिवाइड करते हैं एक्स थ्री प्लस वन को एक्स माइनस वन, एक्स थ्री प्लस वन को एक्स माइनस वन से डिवाइड करते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर यहाँ से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये माइनस ये प्लस ये दोनों कट जाएगा, फिर एक्स प्लस वन, फिर यहाँ पर इस तरह डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में एक्स भी आ सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का। हम लोग डिवाइड किसे कर रेसिस कर रहे हैं ना, इनटू में कितना हो गया कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा, आर एक्स डैश आर एक्स प्लस आर डैश। अगर मान लीजिए नंबर को आता है, जैसे अभी यहाँ पे डिवाइड किया है तो यहाँ पे नंबर रिमाइंडर में आया, एक्स तो नहीं ना आया, एक्स का टर्म नहीं आया, एक्स का टर्म नहीं आया तो मतलब इस केस में आर क्या होगा, आर कोई रियल नंबर है, जीरो होगा। ठीक है, आर क्या होगा, जीरो। या हो सकता है डिवाइड करने पे या तो क्योंकि वैसा नहीं होगा, क्योंकि एक्स यहाँ एक्स तो नहीं आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है, इस जगह पे एक्स फाइव होता तो डिवाइड करने पे सिर्फ एक्स अगर बचता तो, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ पे इससे छोटा डिग्री वाला है तब तो डिवाइड नहीं होगा। तो उस केस में रिमाइंडर अगर मान लेते हैं एक्स बचता तो उस केस में फिर कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है तो ये आर डैश उस केस में जीरो हो जाता। ठीक है, तो इसलिए इसको आर एक्स प्लस आर डैश टाइप में लिखा गया है। अब क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस आई बीटा जीरो है, सिंस अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज़ रूट ऑफ एफ एक्स, क्योंकि अल्फ़ा प्लस आई बीटा रूट है, इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर एफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। अल्फ़ा प्लस आई बीटा क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो इसमें यहाँ पे पुट करेंगे एक्स यहाँ पे अल्फ़ा प्लस आई बीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, एफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा जीरो आ रहा है तो इसलिए आ रहा है एफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा जीरो, क्योंकि अल्फ़ा प्लस आई बीटा क्या है, रूट है। रूट है इसका मतलब क्या है, रूट इसका मतलब वो पूरा इसको डिवाइड कर रहा है, और उसको डिवाइड कर रहा है इसका मतलब रिमाइंडर जीरो होगा, यानी इसका मतलब हुआ कि रिमाइंडर क्या होगा, उसका जीरो होगा। तो इसमें इस जगह पे भी रिप्लेस जब करेंगे एक्स के जगह पे अल्फ़ा प्लस आई बीटा, तो जीरो हो गए, मतलब ये एफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू एक्स के यहाँ पे अल्फ़ा प्लस आई बीटा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू क्यू प्लस ये कितना होगा, आर एक्स के अब क्या रखेंगे, अल्फ़ा प्लस आई बीटा प्लस आर डैश। और ये एफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा के बराबर ही, और एफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा किसके बराबर है, ये तो जीरो आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखते हैं ये अल्फ़ा कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आई बीटा का स्क्वायर, आई बीटा का स्क्वायर है ना, आई बीटा का स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर बीटा स्क्वायर, आई स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर का पावर, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन इंटू बीटा मतलब माइनस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है बीटा स्क्वायर, ये तो माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जीरो, तो जीरो इंटू कितना आ गया, क्यों कितना हो जाएगा जीरो, मतलब ये कितना बचेगा जीरो, जीरो प्लस ये कितना होगा। ये सब कैलकुलेशन में ना तो सॉल्यूशन में प्रूफ में लिखना है और ना ही आगे इसके बारे में कोई टेंशन लेना है, क्योंकि लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब ये ग्रेजुएशन में जो लास्ट सेमेस्टर में है फाइनल ग्रेजुएशन होने वाला, उन लोगों के लिए कैलकुलेशन मायने नहीं रखता, क्योंकि इतना तो चीज़ जान ही रहा है कि माइंड में इतना कैलकुलेशन हो जाता है। अब आप मल्टीप्लिकेशन करके आपको दिखाना जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ करके दिखा देते हैं तो उससे कोई हर्ज भी नहीं है। ये हो जाएगा आर अल्फ़ा आई बीटा प्लस आर डैश इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये किसके बराबर है, एफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा के बराबर है। एफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा क्या है, जीरो है। ठीक है, मतलब ये आर अल्फ़ा प्लस आई आर बीटा प्लस
आर डैश इज इक्वल टू 0। देखिए आर अल्फ़ा और आर डैश ये क्या है, रियल नंबर। आर आयोटा तो इसमें है नहीं, तो रियल पार्ट को अलग लिख दिए एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को अलग दिए। जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस आई इंटू जीरो। इसका मतलब क्या होगा, रियल रियल की इक्वल होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी की इक्वल। इसका मतलब क्या होगा, आर अल्फ़ा प्लस आर डैश जीरो के बराबर होगा और आई टाइम्स ऑफ आर बीटा किसके बराबर होगा, जीरो का। आई टाइम्स ऑफ आई तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि आई का मान क्या होता है, आई का मान होता है माइनस रूट अंडर माइनस वन। ये तो जीरो नहीं है, तो ये जीरो नहीं होगा, मतलब आर बीटा जीरो होगा। अब आर और बीटा में कौन जीरो होगा, अभी हम बताए हैं कि अल्फ़ा प्लस आई बीटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी है। कॉम्प्लेक्स इसका मतलब ये वाला पार्ट तो जीरो नहीं होगा, ये जीरो हो गया तो फिर तो रियल रह जाएगा। 2 + 3i में अगर ये 3 को जीरो, 3 की जगह जीरो आ जाए तो 2 + 0 मतलब 2 रियल नंबर हो गया। या तो रियल नंबर के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब बीटा जीरो नहीं होगा, बीटा जीरो नहीं होगा इसका मतलब आर को जीरो होना पड़ेगा। तो आर जीरो हो गया। अच्छा, यहाँ से आर जब जीरो हो जाएगा तो ये पार्ट फिर बचा है ना। ये तो अभी इसको नहीं क्विट करवाए हम लोग, सेकंड वाला अपना। फर्स्ट वाला में लिखेंगे आर जब जीरो तो जीरो इंटू अल्फ़ा प्लस आर डैश इज इक्वल टू जीरो। आर डैश जीरो इंटू अल्फ़ा जीरो, मतलब यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ आर डैश, मतलब आर डैश भी कितना हो गया, जीरो। अब आर भी जीरो आ गया और आर डैश भी जीरो हो गया, आर भी जीरो आ गया, आर डैश भी जीरो आ गया। तो रिमाइंडर हम लोग क्या था, रिमाइंडर हम लोग के पास था आर एक्स प्लस आर डैश, मतलब जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो, जीरो इंटू एक्स मतलब जीरो, मतलब रिमाइंडर जीरो। रिमाइंडर जीरो होने का मतलब क्या होता है कि वो नंबर उस पोलिनोमियल को या जिससे जिस नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसके अभी केस में तो पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा माइनस आई बीटा क्या हो गया, देयरफॉर अल्फ़ा माइनस आई बीटा इज़ अ जीरो, या इसको रूट भी कहा जाता है, रूट ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये जो प्रूफ है हम यहाँ पे अभी रख दे रहे हैं, इसको देख के पॉज करके वीडियो को इसको लिख लेना। ठीक है, ये रहा यहाँ से प्रूफ, ये प्रूफ है यहाँ से यहाँ तक गया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज में एक दो लाइन है, ये यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक द थ्योरम इज प्रूफ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि पहला वीडियो, अगला क्लास से कोशिश करेंगे कम से कम 1.5 घंटा या 40-45 मिनट का वीडियो बना, ताकि 2-3 थ्योरम 4 थ्योरम कवर कर लें।